बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट आपको डिजाइन करना है जिसमें 3 इनपुट होंगे जो हाई देगा अगर इवन लो इनपुट्स है, इवन नंबर ऑफ लो इनपुट्स है तो आपका ये हाई देना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जब भी ये इवन नंबर ऑफ ये एक्स वाई जेड 3 इनपुट हो गए आपके, मैंने आपको बताया था 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे लिखते हैं, वाई को 0 0 1 1 0 0 1 1, एक्स को लिखते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1। ये 2 1 2 और 4 और इसके बाद अगर चौथा भी वेरिएबल आता है तो उसका यहाँ पर 8 जीरो लग जाएंगे, मतलब डब्ल्यू के नीचे यहाँ से यहाँ तक 0 आएगा, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके। अब इसमें कहा गया है कि हमारा जो इवन नंबर ऑफ लो इनपुट्स है, अगर हमारे इवन नंबर ऑफ लो इनपुट्स हैं तो आउटपुट आपका हाई आना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 2 3 कितने लो है? 3, तो ये तो 0 आएगा। ये 2 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 2 है तो 1 आएगा, यहाँ पर एक ही 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 बार 0 है इवन नंबर हो गया तो 1 आएगा, यहाँ पर एक ही बार है तो 0 आएगा, यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ एक बार भी नहीं है तो 0 0 आएगा। तो केवल हमारे पास 1 2 3 ही बने। ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड, ये हो जाएगा एक्स डैश वाई जेड डैश, और ये तीसरा हो जाएगा एक्स वाई डैश जेड डैश। तो ये तीनों आप एफ इज इक्वल टू ये तीनों लिख सकते हैं। ट्रूथ टेबल ये देता है। इसको बनाएंगे कैसे? आप एक्स वाई और जेड तीनों देंगे, ठीक। एक्स डैश के लिए पहले नॉट लगा देंगे, उसके बाद वाई लेंगे, वाई का भी नॉट लगा देंगे, और इस दोनों को आप एंड में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स डैश वाई डैश का मल्टीप्लिकेशन है। अब जेड भी है तो जेड भी लेंगे, ये जेड तीसरा, तो एक्स जेड वाई डैश जेड हो गया, ठीक। ये वो काम हो गया आपका। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले में एक्स डैश वाई जेड डैश है, तो नेक्स्ट वाले में भी एंड है तो एंड बनाएंगे। यहां से एक्स, क्योंकि एक्स डैश जेड डैश है तो एक्स डैश यहां से लेंगे, जेड भी इसके बाद से लेंगे, नॉट के बाद से लेंगे। लेकिन वाई क्या है आपका? वाई नॉर्मल है तो वाई यहां नया बना के वाई को यहीं से ले लेंगे, नॉट के बाद ही लेंगे, यहां से ले लेंगे, राइट। और फिर अगला जो आएगा, ये तीनों कॉम्बिनेशन बन गया एक्स डैश वाई जेड डैश के। अब अगला है एक्स वाई डैश जेड डैश, तो वाई डैश और जेड डैश यहीं से उतार लेंगे, नॉट के बाद से वाई डैश जेड डैश ये दोनों उतार लिए। उसके बाद सीधा एक्स यहाँ से बाहर से ले लीजिए, एक्स ये देखिए बाहर से ले लिया, तो ये आपका एंड पे देंगे। और तीनों का एडिशन है तो एडिशन हम जानते हैं और से करते हैं, तो एक और गेट लगा के इन तीनों का एडिशन कर देंगे। इसमें भी ऐसा है कि हमको 3 इनपुट देने हैं, हाई आना चाहिए आउटपुट जब इवन नंबर ऑफ लो और हाई इनपुट्स आए, इवन नंबर ऑफ लो हो या इवन नंबर ऑफ हाई हो। तो देखिए ऑड में तो 0 कर दीजिए, इवन 2 बार 0 है तो 1 हो जाएगा, इवन 2 बार 0 है तो 1 हो जाएगा। इवन आपके जैसे ये जो है इसमें ये इन्होंने कहा है कि जब इवन नंबर ऑफ ये हो तो 1 आना चाहिए, ठीक। बाकी क्योंकि विच गिव्स हाई इनपुट ओनली व्हेन देयर इज इवन नंबर ऑफ लो और हाई इनपुट्स, राइट। तो ये होगा। साथ में आप देखिए यहां पर ये 0 0 1 0 0 1 1 1, ये 2 बार 1 आ गया तो ये भी 1 होगा, ठीक। यहाँ 0 0 2 बार है, इवन नंबर है तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 2 बार है तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर 1 2 बार है तो 1 आएगा, इसमें 0 ही आएगा। तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन हो गए। और हम जानते हैं कैसे बनाते हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, एक्स वाई, एक्स को ऐसे देंगे, एक्स नॉट के लिए ऐसे आ जाएगा, बस नॉट के लिए लगाते हैं। तो एक्स जहां डालना हो एक्स डालिए, एक्स डैश जहां डालो यहाँ डालिए, और यहाँ केवल 3 इनपुट देंगे। एक्स नॉट अगर लेना हो तो यहाँ से लीजिएगा, वाई नॉट यहाँ से लीजिएगा, जेड नॉट यहाँ से लीजिएगा, और एक्स वाई जेड यहाँ से लेना है तो नॉट के पहले से लीजिएगा। सबको एंड में डालेंगे, एक ये एंड है, 1 2 3 4 5 6 एंड गेट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, सबको और देंगे। फिर लॉजिक सर्किट, ताकि रियलाइज कर सके हम इसको, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डैश डॉट वाई डैश। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स डैश और वाई डैश ले लेते हैं। एक्स वाई का मल्टीपल है इसलिए आप मतलब डॉट में है तो एंड गेट जाएगा, एक्स डैश वाई डैश का एक और एंड गेट जाएगा क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों प्लस में है तो और गेट से इसको जोड़ते हैं। लॉजिक सर्किट बनाना है इसका, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी, एक में ये चारों में कुछ ना कुछ आपका आ रहा है। लेकिन अब देखिए इसको करने का एकदम डायरेक्ट मत कर लीजिएगा, ये जरूर देखिए कि क्या ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर पहले आए, हम देख रहे हैं बी डैश सी डैश डी, ये बी डैश सी डैश और डी ये इन दोनों में कॉमन है, तो हम अगर इसको बी डैश सी डैश डी ले लें
तो a डैश प्लस a हम जानते हैं क्या होता है 1। तो अब हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, तो इस हमको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें ये बनाना है। तो अब b यहाँ से लेंगे, c यहाँ से लेंगे, d यहाँ से, a नॉट लेना है तो ये ले लेंगे, ये नॉट है, ये नॉट है, और 1 2 3 ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1 2 3 एंड में डालेंगे, ये b डैश c डैश d और a b c डैश d, ये वाला हो जाएगा a b c d डैश, और तीनों का जोड़ के ऐड ऑन कर देंगे। लॉजिक सर्किट बनाना है इस कार्नो मैप का, तो इसको कैसे करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। F में जो a b c o है, तो a b यहाँ लिखते हैं, c o यहाँ लिखते हैं। 1359 यानी कि 1359 जहाँ जाओगे आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ पर 1359 10 आप नंबर देख रहे हैं, 1 1 1 डाल दीजिए, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ठीक, और ये भी 1। तो इसमें इन दोनों कॉम्बिनेशन बना लीजिए, इन दोनों कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अब ये कैसे बनेगा, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये ऐसे रहेगा। तो अब देखिए पेयर क्या हो गया आपका, M1 और M3, फिर M1 और M5, फिर M1 और M9, M1 और M9, इसका और इसका ये बन सकता है कॉम्बिनेशन। सिंगल 1 है, ये M10, ये तो ऐसे रहेगा। तो ये इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, अब मैंने आपको बताया था कौन सी चीज चेंज हो रही है या नहीं हो रही है उसको देखना है। तो अगर मैं एक का बता के देता हूँ, चलिए इसका और इसका देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए C डैश, इस वाले में C डैश O तो दिख रहा है आपको, ये चेंज नहीं हो रहा, तो C डैश O आ जाएगा। अब इसमें इन दोनों में देखिए, मैं इन दोनों का बता रहा हूँ, इसका और इसका कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है, A B डैश चेंज नहीं हो रही है, तो B डैश आ जाएगा इसमें, इसके सामने। ऐसी बाकी बना लेंगे। तो अब जब ये बन जाएगा तो इन चारों को जोड़ देंगे और उसके बाद ये सर्किट बना देंगे। सर्किट बनाना आप समझ गए। इसी तरीके से अगले में आएंगे पाई वाले में। अब पाई में क्या करेंगे, क्योंकि 3 ही वेरिएबल है तो हम यहाँ पर A यहाँ लिखेंगे, B C यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं इसमें 0 1 2 3 ऐसे चलता है, 4 5 6 7 ऐसे चलता है। अब इसमें 0 2 4 5, तो 0 पे 2 पे 4 पे और 5 पे हम यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 नहीं 0 रखेंगे। अब 0 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, इन दोनों के बना दीजिए और इसका बना दीजिए। और अगर आप केवल इसका बनाते तो ये छूट जाता, इसका बनाते फिर इसका बनाते, ये फिर ये वाला छूट जाता। तो ये सबको लेना है, इसलिए ये वाला और ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। तो इसमें देखिए A चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला, और इसमें कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, इसमें C, तो A प्लस C आ जाएगा इसका। और इन दोनों में क्या करेंगे, ये वाले दोनों में, इन दोनों में A डैश आपका है, और कौन सा चीज चेंज नहीं हो रहा है आपका B, तो A डैश प्लस B, ये ऐसा है, लेकिन प्लस में लिखना है इसको। बस इसमें क्या करना है, पहले आपको और गेट लगाने हैं, फिर उसके बाद आपका एंड लगाना है। तो A प्लस C के लिए क्या करेंगे, ये A और C और में डाल देंगे। A डैश B के लिए क्या करेंगे, A का नॉट लेंगे और B यहाँ डाल देंगे, ये और में हो गया, और का फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी डॉट है यहाँ पर, इसलिए। तो इसी तरीके से अगला भी कर लेंगे, ये वाला, ठीक। आपको एक एंड और सर्किट बनाना है इसका। तो इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें इस वाले में A C डैश D डैश, A C डैश D डैश हमें कॉमन दिख रहा है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, B डैश प्लस B अपने आप 1 हो जाएगा। तो अब ये जो है A C डैश D डैश और A B C D बना, तो A B C D यहाँ पर बना लीजिए। A को दीजिए, फिर C डैश को दीजिए, यानी कि नॉट लगाइए यहाँ पे, फिर D डैश को दे दीजिए। हमको A C D डैश मिल गया। अभी मल्टीप्लिकेशन है तो एंड लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद A B C D की जगह A को बाहर से लीजिए, B को बाहर से लीजिए, C को बाहर से लीजिए, और यहाँ पर आपका D, तो चारों आ गए। एंड लगाइए, फिर क्योंकि दोनों सम हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर और लगा देंगे। नेक्स्ट जो आएगा आपका बुलियन एक्सप्रेशन, इसके लिए बनाना है जो इसका F आउटपुट आने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पर A B डैश, A डैश B डैश, यहाँ पर है C D का होल डैश, और यहाँ पर F। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट क्या देगा। देखिएगा इसका रिजल्ट क्या है। इसका क्या होता है, A डैश B डैश का होल डैश इंटू C D का होल डैश, है ना। इसको A प्लस B का होल डैश मानेंगे तो A डैश इंटू B डैश आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, A डैश का डैश मतलब A, B डैश का डैश B, और यहां पर क्या हो जाएगा C डैश प्लस D डैश, राइट।
अब आपको अब आराम से बना लेंगे। यहाँ पर ए है, ये ए है, ये बी है, सी नॉट, यहाँ पर नॉट होगा क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये नॉट दिखा रहा है और के बाद नॉट है। अगर आप ए लें, बी लें, सी लें, डी लें और उसके बाद इन दोनों को मॉडिफाई करें, यानी कि ए डॉट बी करें और इसको सी डॉट डी के साथ जोड़ दें और उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करना है। कन्वर्ट द अबव सर्किट इनटू NAND टू NAND लॉजिक सर्किट। तो जो NAND टू NAND मतलब क्या होता है कि अब आपको सारे NAND लगाने। तो नॉट बनाने के लिए देखिए NAND में बता देता हूँ क्या क्या करते हैं। NAND टू NAND लॉजिक का मतलब ये होता है कि जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि अगर NAND को नॉट बनाना है तो उसमें एक NAND लगाते हैं और एक ही इनपुट दे देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, ठीक। तो ये ए डैश बनेगा। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करना है तो आपको NAND लेना है और उसमें एक ही इनपुट देना है, ए डैश हो जाएगा। ये तो ए डैश हुआ, ये बी डैश हुआ। अब NAND लगाया, इसका भी NAND है तो ए डैश बी डैश का फिर से नॉट, यहाँ सी और डी डाला हमने, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर सी डी का डैश। तो अब इन दोनों का भी क्या होना है, इन दोनों का NAND होना है, यानी इन दोनों को आप ले लीजिए, साथ में इसका NAND कर लीजिए, तो ये वैल्यू आएगी। और अब इसका भी NAND करना है तो आपका F आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप नॉट ए करेंगे, नॉट का पहले नॉट ए, फिर इसका NAND नॉट बी, फिर यहाँ पर NAND करके सी एंड डी, ये वाला सी एंड डी का करेंगे। तो ये जो सर्किट आपने पिछला देखा उसका NAND टू NAND लॉजिक सर्किट ऐसे बनेगा, मतलब सब कुछ NAND से बनाना है तो इस तरीके से बनेगा। Why are NAND and NOR गेट्स मोर पॉपुलर? NAND और NOR गेट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। इन गेट से कोई भी सर्किट आप बना सकते हैं। ये इसलिए पॉपुलर है, एक तो एक्सपेंसिव कम है और डिजाइन करना आसान है, और एंड और नॉट अगर आपको मिल जाती है तो आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो इस NAND और नॉट यूनिवर्सल है, इसको किसी भी इनको यूज करके कोई भी सर्किट आप बना सकते हैं। लॉजिक सर्किट बनाना है आपको NAND लेके, ध्यान दीजिएगा, केवल NANड लेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए X और Y, तो X NAND Y, उसका NAND कर रहे हैं आप, ये नॉट Y है, ठीक, ये नॉट Y है, ये X का NAND हो रहा है नॉट Y से, और फिर NAND हो रहा है Z से। X और Z का क्या करेंगे, यहाँ पर NAND हो रहा है X का NAND से, मतलब X NAND Y NAND Z, ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले X और Y देते हैं NAND में। अब NAND गेट में X Y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम जानते हैं X Y डैश है, तो X तो डायरेक्ट दे देंगे, Y का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अभी बताया था आपको, एक NAND लेते हैं और इसमें अगर Y पास करेंगे तो ये अपने आप Y डैश हो जाएगा। Y डैश पास करने के लिए ये करेंगे, Z तो डायरेक्ट पास कर देंगे तो ये NAND हो जाएगा। उसके बाद XY Z तीनों पास करेंगे, इसको NAND गेट से पास करेंगे। इन तीनों को आप NAND से जोड़ दीजिए, मतलब कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। ये X और Y Z डैश X Y Z ही आपको देना है, और केवल Y डैश के लिए केवल कॉम्प्लीमेंट में ध्यान रखना है कि ये लगाना है, बाकी सब सेम चल रहा है जैसे पहले। यहाँ पर NAND गेट लगाइए, NAND गेट लगाइए, NAND गेट लगाइए, तीनों को जुड़ेगा भी इसी तरीके से NAND के साथ, अल्टीमेटली रिजल्ट यही आएगा। इसमें भी ऐसे करना है आपको, ए बी सी जोड़िए, ए बी सी, ए बी डैश सी डैश, तो ए यहाँ जाएगा, बी डैश के लिए ये बनाएंगे, सी डैश के लिए बनाएंगे, फिर ए के लिए ये बनाएंगे क्योंकि ए डैश है, ए डैश, फिर बी सी, और उसके बाद इन तीनों को NAND के थ्रू भेज दीजिए, फिर इनका NAND से जोड़ दीजिए, आपका उत्तर यही आएगा। फिर आपको लॉजिक सर्किट बनाना है इस को NOR गेट से, या NOR गेट से। तो ये भी, इसमें भी कुछ ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर NOR गेट लगाइए, इसमें X और Y पास करिए। अब X बार के लिए क्या करना है, बस ये ध्यान दीजिए। NOR में भी इसी तरीके से ये NOR है, इसमें आपको क्या करना है, दो एक ही इनपुट दे दीजिए, एक इनपुट। अगर आप X देंगे तो ये अपने आप X डैश बन जाएगा। जहां X डैश मांगा है वहां पर ये डालना है, जहां X डैश Y डैश, जैसे X डैश है ये Y डैश है, ठीक। तो अब इसमें NOR में डालिए इसको X प्लस Y, ये X डैश Y डैश इसको डालिए, फिर इसको डालिए, फिर NOR, सबको NOR से पास कर दीजिए, उत्तर यही आएगा। ऐसे अगला भी करेंगे, X Y Z यानी कि X Y Z NOR से पास करिए, क्योंकि X Y डैश Z डैश है, X तो डायरेक्ट पास होगा, Y को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, एक ही इनपुट देना पड़ेगा, Z को एक ही इनपुट देना पड़ेगा, तो ये Y डैश Z डैश बन जाएगा। तो इनको कंबाइन कर लीजिए NOR गेट से, तो उसमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, यही चीज देनी है, बस सारी चीज NOR लगा दीजिए। एक लॉजिक सर्किट बनाना है आपका, ये फंक्शन है जिसमें आपको 0 3 4 7 मिलना है। ये कैसे बनेगा, इसमें देखिए आपका
क्योंकि ABC है तो ABC अब यहाँ पर 0347 तो इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन बना लेंगे। आप जानते हैं कि ये इसको कैसे करना है। ये वाली जो चीज हो जाएगी दिस वन, ये आपका M0+4 वाला, ये आपका B' C' देगा, ये आपको BC देगा। B' प्लस C' और B' C' प्लस BC करना है तो B' C' ये आपको नॉट लगानी पड़ेगी। BC डायरेक्ट BC डाल दीजिए, यहाँ 9 लगाइए, दोनों को जोड़ दीजिए 9 से। इसको करना है आपको 3 फंक्शन। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 0 1 2 5 में 1 रख दीजिए, 0 1 2 5 में 0 1 2 5 में 1 रख दीजिए। इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए, और वो देख लीजिए जो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसका पहले वाले का जो M0 और 2 का आएगा A', C', इन दोनों का आएगा आपका B', C। ये है। अब जानते हैं A' कैसे डालते हैं 9 के थ्रू, C' कैसे डालते हैं और B' कैसे डालते हैं। C डायरेक्ट जाएगा, 9 लगाइए, दोनों को 9 से जोड़ दीजिए। Give an example of each of the following: a Boolean expression in the sum of minterm form, Boolean expression in the non-canonical form। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। सम ऑफ मिनटर्म्स इस तरीके से बना सकते हैं, आज तक जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं। नॉन कैनोनिकल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Z नहीं लिखना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गायब कर दीजिए, इसमें ये हटा दीजिए, किसी में Y डाल दीजिए, किसी में Z हटा दीजिए, वो आपका नॉन कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इन सबका सम हो रहा है, पहले प्रोडक्ट होता है फिर सम होता है। व्हाट फंक्शन इज इंप्लीमेंटेड बाय द सर्किट शो। तो देखिए एक्स वाई यहाँ पर नैंड हो रहा है, और मतलब x इंटू वाई इसका नैंड हो रहा है, ठीक। और उसके बाद आप इसको ऐड कर रहे हैं z से, तो इसका क्या आउटपुट होगा बताइए। क्या ये दिख रहा है आपको? इसमें दिक्कत ये है कि जब हम ये करेंगे ये वाला, तो ये नैंड गेट है हमारा, तो x और y हम एंड पे तो जा रहे हैं, x डॉट y, उसका नैंड करने पर और उसके बाद हम z से जोड़ रहे हैं और को, तो इसका उत्तर जो आना चाहिए वो होगा x डैश, ये क्या होगा x डैश प्लस y डैश प्लस z। तो ये उत्तर है, ये नहीं है इसका, D इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। कौन सा फंक्शन इससे इंप्लीमेंट हो रहा है आप बताइए। जैसे x प्लस y हो गया, इसका नॉर है, और इसका आप z के साथ, अब देखिए पहले ये निकाल लेते हैं, उसके साथ हम एंड करने, यानी डॉट, पहले इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होगा z से और उनका भी डैश हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा आपका बी वाला। सो करके देख लीजिए, यही आएगा। ये कौन सा फंक्शन है? इसमें देखिए x प्लस y का डैश कर रहे हैं, फिर उसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ, z के साथ, फिर उसका डैश कर रहे हैं, फिर उसको ऐड कर रहे हैं y के साथ, फिर उसका डैश कर रहे हैं। क्या आएगा इसका उत्तर? ई। कौन सा गेट है इस सर्किट में जो इक्विवेलेंट है इससे? कौन सा आपको दिख रहा है इसमें? क्योंकि ये x नॉट है, ये y नॉट है, x नॉट y नॉट है ना, ये तो x नॉट और y नॉट का, यानी x नॉट y नॉट का भी नॉट, क्योंकि ये नॉट हो रहा है। अब इसका मतलब फिर नॉट होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसको करके देखिए, ये उत्तर क्या आएगा इसमें। तो इसका उत्तर देखिएगा, ये ऐसे आएगा, x डैश डॉट y डैश का डैश, यानी कि x प्लस y, उसका भी डैश है, कॉम्प्लीमेंट है, तो ये होगा x डैश डॉट y डैश, यानी x y का ये होल कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा, ये नैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इक्वल्स टू f इज इक्वल टू x प्लस y डैश, कौन सा इक्वल है? इसका मतलब ये आप अभी तक काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये होता है, इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर हम ये लिखें x प्लस वाई जेड, इसका मतलब होता है x प्लस वाई और x प्लस जेड डैश, ठीक, ये दोनों एक ही चीज है। एनी पॉसिबल बाइनरी लॉजिक फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग ओनली नैंड, बोलेंगे क्या उत्तर? इसका उत्तर कोई भी पॉसिबल बाइनरी लॉजिक है या नैंड से, अगर उत्तर यहाँ कहीं नॉ भी होता तो वो भी आंसर। ये फंक्शन इस सर्किट का क्या है, इसमें देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जरूर इसको अपने आप करिएगा। ये ए और बी है, तो ए डॉट बी का डैश है ये, फिर उसके साथ हमने यहाँ पर सी, और ये भी सी और डी का डैश है, और उसका भी एंड का नॉट है, मतलब डॉट करिए इसका सी डॉट डी का डैश है, और इसका भी डैश है, और फाइनली इसका भी डैश है। ये निकालिए, इसको निकालने की कोशिश करिए, उत्तर आपका ई वाला आएगा। इतना आपके पास एक f है, ये वाला आपको डी मॉर्गन लॉ से f डैश फाइंड करना है,
तो इसका डैश फाइंड करेंगे इस वाले का। तो इन्होंने कहा a डैश b प्लस, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये है a डैश b प्लस c डैश प्लस e और यह है d प्लस f डैश। इसका आपको पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसको एक एलिमेंट मानिए, इसका एक एलिमेंट मानिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इस वाले का, क्योंकि ये a डैश b का जैसे आप इसको लेंगे तो इस पूरे कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया कि एक ये डॉट ये इसका कॉम्प्लीमेंट, दिस डॉट दिस कॉम्प्लीमेंट। तो a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट इनटू इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक। a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a प्लस b, ये आ गया a प्लस b डैश, सॉरी। और इसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग लिखेंगे। ये c डैश डॉट e का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा d डॉट f डैश का कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा c, ये c e डैश हो जाएगा और ये d डैश f। यहाँ पर आपका अल्टीमेटली ये उत्तर आ जाएगा। फंक्शन कौन सा इसमें शो करते हैं ये मैं आपको एज एक्सरसाइज दे रहा हूँ, क्योंकि x इसको बता देता हूँ कैसे होगा। ये x डॉट y का डैश है, फिर उसके साथ प्लस करके ये डॉट करके आप z का ये भी डैश ले रहे हैं, उसके बाद आप डॉट कर रहे हैं यहाँ पर x डॉट, ये क्या है x डॉट y का डैश, ठीक। तो इसके साथ आप कर रहे हैं x डॉट y का डैश और उसका भी डैश, ये इसका उत्तर आएगा। उत्तर है इसका ये वाला सी। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इस पूरे का आपको डैश लेना है, जिसका उत्तर जो है वो ट्राई बाय योरसेल्फ है, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ उसको। इसमें क्या हो रहा है कि ये कंटेंट इसमें तीन है, पहले ए बी डैश है, फिर ए बी डैश के साथ सी है, फिर इसके साथ डी है। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये तीन टर्म अगर हम लें ए बी डैश सी और डी, तो ये क्या आएगा, ए बी डैश का डैश प्लस सी डैश। एक काम करते हैं, पहले इस पूरे को एक टर्म मानते हैं, इसको अलग टर्म मानते हैं, ठीक है। तो पहले इसका करते हैं, ए बी डैश सी का डैश प्लस डी का डैश, है ना। उसके बाद क्या आएगा, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसको देखते हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका। तो ये डी डैश तो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज तो नहीं होगी और ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, इन दोनों में से आंसर आएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, डी डैश वाला छोड़ देते हैं, अब इस पे करते हैं। इसका मतलब ये है, ये तो ब्रैकेट में था ए बी डैश, ये वाला ब्रैकेट में था ए बी डैश और सी। अब इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये क्या आएगा, ए बी डैश का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डैश। तो ये डी डैश तो है ही, तो सी डैश डी डैश, मतलब सी डैश डी डैश वाला उत्तर आएगा। तो इसका मतलब हमको ये दिख रहा है कि डी इसका आंसर, लेकिन इसको भी कर लेते हैं। ए बी डैश का होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश का डैश बी, तो सी डैश प्लस डी डैश, ये आपका आ जाएगा, राइट। तो अगला है आपका रिलेशनशिप बतानी है दैट रिप्रेजेंट्स द डुअल ऑफ द बुलियन प्रॉपर्टी ए प्लस 1 इक्वल टू 1। इसमें स्टार एंड है, प्लस और है, ए नॉट है। तो ये सीधी सी बात है कि ये ए जो है वो हम ए ही लेंगे, वेरिएबल चेंज नहीं करते हैं। जब प्लस होता है उसको डॉट कर देते हैं, 1 को 0 कर देते हैं, बस ए डॉट ए 0 इज इक्वल टू 0, ये वाला। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, बेस्ट आंसर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा दिस वन, ए प्लस बी प्लस सी। कैसे, देखिए पहले क्या किया, ये इसको पहले तो आप क्या करिए कि हम सीधा हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी सी कॉमन है, तो ए बी सी को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या है, डी प्लस ई और डी प्लस ई डैश, तो ये एक तरीके से ए प्लस ए डैश ही है ना। ए प्लस ए डैश क्या होता है, 1, तो ए बी सी आ गया, ये आता उत्तर आ जाएगा। Which of the following relationship represent the dual of Boolean property? इसका डुअल क्या होगा, इसका डुअल ये होगा कि यहाँ पर x इंटू आएगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर जहाँ पर आप प्लस देख रहे हैं यहाँ पर इंटू कर दीजिए, तो ये x प्लस एक्स डैश इंटू वाई आ जाएगा। और ये जैसे ही आप ये करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट।
ये डुअल प्रॉपर्टी इसकी ये होगी कि जब हम ये वाला भी लेंगे x प्लस वाई तो इसको x इंटू वाई कर देंगे, अल्टीमेटली ये वाली चीज आ जाएगी। पूरे को करना है, देखिए x को हमने क्या किया, वैसे ही रखा, प्लस की जगह डॉट कर दिया, x डैश डॉट था यहाँ तो प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस की जगह डॉट कर दिया। एक फंक्शन आपको दिया हुआ ये द इक्विवेलेंट मोस्ट सिंप्लीफाइड बुलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ इज, इसका बुलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आराम से सॉल्व हो सकता है। तो एग्जैक्ट करेंगे, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, एक्स डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड, इसमें क्या करिए, दोनों में जेड कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस एक्स डैश आएगा, ये 1 बनेगा, और एक्स वाई जेड है ही तो जेड प्लस एक्स वाई जेड, तो आपको ये आंसर मिलेगा। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका उत्तर ये है आपका ए डैश बी। कैसे, इसका उत्तर इस तरीके से आएगा कि ए डैश बी डैश है, ये वाला तो ए डैश बी डैश है। इसमें जब हम देखेंगे कि हम अगर ए, इसमें पूरा पूरा ए प्लस बी डैश हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कॉमन लेंगे अंदर बचेगा सी प्लस डी प्लस ई प्लस 1, हम जानते हैं किसी भी चीज को 1 से ऐड करें तो वही आएगा, और ए प्लस बी डैश क्या होता है, डैश बी डैश। अगला है आपका ये एफ, ये है ए डैश बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश ई डैश, कौन सा इसको रिप्रेजेंट करता है, एफ डैश, तो इस एफ डैश को करेंगे, करके देखते हैं इसको, एफ डैश करेंगे तो यानी कि ए डैश बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश प्लस, इस सब का कॉम्प्लीमेंट है। पहले तो ए डैश बी डैश का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, सी डैश, अब डी डैश का डैश डैश हट जाएंगे, ए डैश का बी डैश हट जाएगा, अब इसका क्या होगा, ए डैश का डैश प्लस बी, यहाँ सी डैश है, यहाँ डी है, यहाँ और आप देख रहे हैं कि क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका सीधी सी बात है, ये वाला आपका ये सी डैश, ये सी डैश है, तो सी डी हटेगा इसका, तो ए प्लस बी सी डी, यानी कि जो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है वो ए प्लस बी सी डी, राइट, ये वाला आंसर इसका। इक्वल रिप्रेजेंटेशन बताइए इसका, ए डैश प्लस 1 इक्वल इज, किसी भी चीज को 1 से ऐड करेंगे नहीं आएगा, सी आएगा इसका। सिंप्लीफाई करिए इसको और क्या रिजल्ट आएगा। इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, इसमें ए बी कॉमन दिख रहा है, ए बी कॉमन लीजिए, 1 प्लस सी डी, केवल मैं करके दिखाता हूँ, ए बी इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो ए बी 1 प्लस सी डी इज 1, तो यहाँ पर इन दोनों में केवल ए बी बचा, ठीक। अब अगले वाले में ए बी सी डी है, इन दोनों में ए बी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस जो भी सी डी आता रहता है, 1 जिसको भी ऐड करेंगे आप 1 ही आएगा। अब ए बी यहाँ पर फिर से हमने ले लिया, अब आखिरी में ए बी सी डी ई एफ है, तो उसमें ए बी सी डी ई एफ, इन दोनों में भी ए बी ले लीजिए, 1 प्लस जो भी कोई भी आ रहा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका ए बी आएगा, इसमें बी है इसका ऊपर। गिवन द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, ये डेवलप एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन यूजिंग ओनली NAND ऑपरेशन, लॉजिक डायग्राम, ये हम कई बार कर चुके हैं, इसको आप डायरेक्ट देखिएगा नॉर गेट से कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले ये NAND गेट वाला बताते हैं, इसमें सीधा ए डालिए, बी डालिए, ए डालिए, बी डालिए, सी डालिए, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, लेकिन जब हम ए बी सी करेंगे या NAND 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 और सीधा आपका NAND, और अगले वाले में केवल यहाँ पर नॉर डाल दीजिएगा, ओके, केवल नॉर डाल दीजिएगा, वही कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। लॉजिक फंक्शन है इसका, ट्रूथ टेबल बताना है, एसओपी पॉज और के मैप। तो पहले तो हम इसको ए बी सी डी, क्योंकि इसमें 4 है, मैंने जैसे बताया था 0 1 0 1, यहाँ 0 0 1 1, 0 0 0 0 1 1 1 1, और यहाँ पर 0 0 0 से 8 बार और 1 1 1 8 बार, ये पहले तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 1 1 जहां जहां आ रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 पे यानी कि इस पे, 1 पे, 3 पे, वहां वहां हम लिख लेंगे, ये 1 1 1 वहां लिखेंगे, बाकी जगह 0 है, इनको हम भूल जाएंगे। अब इसका मिनटर्म्स लिख सकते हैं, एक बना के दे देता हूँ, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, ये डी डैश है, तो यहाँ लिखते हैं। ऐसे ही अगर मैक्स टर्म बनाना हो, चलिए इसका बनाते हैं, तो जहां जहां आपके ये 1 होंगे वहां ए डैश करेंगे और फिर ऐड करेंगे ए डैश बी डैश, और ये सी होगा, ये डी डैश, तो इन सबको ऐड करेंगे, ए डैश बी डैश सी प्लस डी डैश। अब सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, तो जो पिछला आपने देखा 1, इसको सारों को जोड़ देंगे, इनमें जहां जहां बना रहे हैं इनको जोड़ देंगे। अगले वाले में हम जहां जहां 0 आ रहा है इसको जोड़ देंगे, जहां जहां 0 आ रहा है उसको जोड़ देंगे, और फाइनली हम के मैप बनाएंगे, जहां जहां 1 है, एक ए बी सी डी यानी कि 16 बनेंगे, ये 4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये 4 का बनाएंगे, ये 2 का और ये 2 का, यानी कि आपके पास ये सारे टर्म आएंगे। आप जानते हैं किस तरीके से वैल्यू लेनी है,
अल्टीमेटली ABC प्लस ACD डैश प्लस C डैश D डैश प्लस A डैश G आएगा। इंप्लीमेंट करना है बुलियन एक्सप्रेशन केवल नैंड गेट से। ये आप जानते हैं नैंड गेट से कैसे करना है, पहले तो कंस्ट्रक्ट करना है नॉर गेट से, एक नॉर फंक्शन करना है केवल नैंड गेट से। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको मैं आपको एज ए एक्सरसाइज करता हूँ। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन दिए, बहुत फास्ट पेस में मैंने केवल आपको हिंट दिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ये केवल हिंट है सोल्यूशन की। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे इसको। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।